बना। x का मान निकालना है। पहले देख लो। AB पैरेलल C कितना कितना आया जी? 16 19 20 कब आगे बढ़ेगा? हाँ अच्छा तो लाया है? लाया ना, बस लाने से मतलब है। 20 पार करो। वीडियो का मिला 42 वीडियो मिला हमने 42 है 42 मगर वो लाइक्स नहीं मिल रहा जैसे कि अलग अलग कोई क्वेश्चन कहीं पर आएगा वो तो वैसे तो रहबे करता, क्रम में थोड़ी देता है। क्या जी बोल? 42 बोल रहे सही है। इसका पूरा हो जाएगा डी नंबर के पास है। अरे वर्टिकल अपोजिट कर दिए वो हो जाए। हम ना ऐसे ले लिए सर संगत कोण वाला वहाँ जोड़ के 180 से किए जहाँ पे डी लिखा है और एक्स लिखा है जो भी 180 ये हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, जो कि ये भी आपका 138 हो जाएगा। अब ये और ये जो है संगत कोण 180 होता है। ये अच्छा सॉरी, ये और ये दोनों मिलके 180 डिग्री हो, तो ये दोनों मिलकर के आपका ये आपका 42 हो जाएगा। और ये 42 तो ये भी 42 एकांतर कोण हो जाएगा, तो ये भी आपका 42 हो जाएगा। हाँ भाई ले लीजिए दिन में 24 घंटा होता है। दिन भर कल पार्टनरशिप में ले रही है। हाँ बोलिए। हाँ हालत शादी में गए थे बहुत अच्छा लगा। फोटो नहीं डाले हैं क्योंकि हम लोग लहंगा पहन के नहीं गए थे। मेरे हाथ नहीं गई तो उसके ना क्या जाएगी। हाँ ऐसे कैसे बोल दिया जाए। अब याद क्या रखे ये सब चीज। ठीक हो जाएगी। आपका शादी में जाएंगे दीदी तुमको बुलाए नहीं करेंगे बिना बिन बुलाए मेहमान छोड़ दीजिए नहीं जाएंगे। अच्छा वो कार्ड देंगे तभी आप जाएंगे क्या? चलिए गुजरिए समझे। सही बात है रिश्ता नाता जरूरी है शादी के लिए। क्या खाएंगे? अभी 2 दिन से जिसका हल्ला है उसी के पूछ रहे हैं। ठीक है 8 नंबर कैसा क्वेश्चन है सर? बोले ना सावन था नहीं कुछ खाए। पैरेलल लाइन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ हाँ इसको जाने देना हम बहुत सुंदर दिख रहा है ना। हाँ क्लीन हो गया ठीक हो गया। AB पैरेलल CD X का मान निकाले 100 है। वहाँ जो भी है 8 और 10 90 हो गया। 90 हो गया। आंसर आपका है
40 है क्या? कितना होगा सर 8 का? बीच में तो कर दिया लेकिन यहाँ बढ़ जाएगा हमको नहीं। लगता है। तो 45 100 डिग्री होगा फिर आप 100 डिग्री का चला तो 90 लेवे की थी, 10 और बढ़ा। कैसे बना दी? 90 आ गया है सामान और यहाँ 10 बढ़ा के सब पूरे वहाँ थोड़ी नहीं है वहाँ से है। देखो ये पैरेलल में है, एक और हम अपने से पैरेलल में दे देते हैं। ठीक है, ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 150 150 हो जाएगा। 150 है, ये और ये मिलके 180 होता है, तो 30 ये हो जाएगा 30। हाँ ये और ये मिलके 180 होता है तो ये हो जाएगा 80। ये टोटल कितना हो गया? 80 और 30 110। 110 में तो x प्लस 10 बराबर 110, तो x बराबर 100। हाँ सर ऐसे करेंगे। हाँ राजन इसी तरह करना है आपको। अच्छा सो कब लगा? ये लाइन खुद से ब्लॉक है। नहीं चलिए इसमें बीच में एक लाइन दे दिए, बीच में एक लाइन दिए जो कि पैरेलल में सबको कर दिए। ये 30 है तो ये 150 हो जाएगा, ये 150 है तो ये दोनों मिलके 180 होता है ना, तो ये 150 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों मिलके 180 होता है। तो 80 और 30 110 हुआ टोटल, तो x प्लस 10 बराबर 110 आया, तो x का मान क्या हो जाएगा? सर आप इसका एक नाम बताएं क्या कि जो अंदर होता है 180 होता है उसका नाम? नहीं नहीं बताया था। बताए नहीं बना। हाँ सब हो गया। अच्छा क्वेश्चन यहाँ उसमें क्या क्या पैरेलल है? ए बी सी डी और ई एफ, ए बी सी डी ई एफ और जी एच और के एल सब पैरेलल है हैं? हाँ हाँ, और उसमें आई एच के एल निकालना है। कहाँ निकालेंगे सर? ये वाला क्योंकि लिख देते हैं इसमें। क्या क्या पैरेलल में है? तो ए बी पैरेलल, सी डी पैरेलल, ई एफ और भी है, जी एच पैरेलल है के एल का, और एंगल निकालना है एच के एल। हम लोग को निकालना है एच के एल। अच्छा यानी कि ये एंगल का मान निकालना है। ये तो इधर लिखा है। अरे तो ये बिंदु का नाम रहता है HKL। हाँ देखो एच के एल,
इसका मान निकालना है। इसको ना थोड़ा सा अपने कुछ ड्रॉ कर दो, इसको सीधा कर दो इसको। जैसे ये तुम्हारा क्या के एल और जी एच, यानी ये दोनों पैरेलल में है ना, तो इसको हम लोग कर देते हैं ये पैरेलल में, ठीक है। अब इससे निकलेगा तुम्हारा, अगर ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा, अंतः का अंतर कोण। ये 60 है तो इधर, जैसे देखो अगर मान लो कि तुम्हारा ये पूरी 60 हो सकता है। सर हाँ थोड़ा सा ही ना 25 हुआ है, थोड़ा सा तो बाकी है ना। 60 है तो उस तरफ भी हाँ, 60 होना चाहिए ना। ये आपका 25 पूरा प्लस हो जाएगा। बनाओ, थोड़ा सा ट्राई करो ना। 60 क्या चीज सी, आंसर कितना आएगा पहले बताओ ना। तो क्या चीज, रुकिए। तो पहले बना के एक बार ट्राई करो ना पहले। एक मिनट, हाँ हाँ, जैसे ये पैरेलल में था तो पैरेलल में कर दी। एक 155 होगा। नहीं, थोड़ा सा नजदीक में है, 160 150 पीछे। 35 घटा के देखते, रुकिए। गुड मॉर्निंग। 145 हो जाएगा। तो 120 तो आ गया था पहले ही, हम बताएं जैसे सर बोले। ये वाला 60 तो उधर भी 60 होगा। किधर 60? उधर यहाँ। हाँ 25 प्लस, ठीक। तो वो 60 और ऊपर में उसका रहता है 180, तो इधर 60 है तो उधर 120 होगा तब ना 180 होता है, उसको बोलते हैं। कितना आंसर आया? 120। तो पूरा जैसे आप पूरा राउंड किए थे ना, तो हम सोचे कि 120 होगा। देखो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 120। ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा? 120। ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है। ये 25 है तो ये भी कितना हो जाएगा? तो 25 और 120 145। कहाँ 145? आप क्या चीज? 120 और 25 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर छूटा हुआ नहीं है। कब से कटा हुआ लाइन? सर उनको ना इधर वाला 60
इधर वाला 60, तो उसका अपोजिट भी 60। ये पूरा काहे निकाल रहे हैं? नहीं हम ठीक है, एक 60 हो गया। ठीक है। तो इधर 25 था तो उस तरफ 35 बचेगा। ये 35 बचा। ठीक। हाँ। तो उधर 35 तो इस तरफ 35 हो जाएगा। ये 35 तो इस तरफ पर के जहाँ है इस तरफ जो ये खाली- पूरा, नहीं वहाँ थोड़ा सा ये थोड़ा सा, हाँ चलो ठीक है। 35 हो जाएगा। और 180 में 35 है नहीं तो समझना। हाँ ठीक है। रेस्पॉन्ड करते हैं थोड़ा सा। और मान लो इधर ऐसे से करते हैं, ठीक है। तो अभी 25 से ही पड़ेगा। ठीक है। ये वाला 60 तो इस वाला भी 60 हो गया। इसका वर्टिकली कौन सी एंगल होता है ना, तो ये भी 60 होता है। लेकिन यहाँ पे ना ऐसे आधा करके दिया हुआ है, इसीलिए एक तरफ 25 हो रहा है, एक तरफ 35 हो रहा है। अब ये पैरेलल में है, ये आपका 60 है तो ये 120, ये 120 है तो ये भी 120, और ये 120 है तो ये भी 120, ये 125 कहाँ है? सॉरी 25। और ये 25 यहाँ है तो 25 यहाँ होगा, एक अंतर कौन, तो ये 25 और 120 145। ब्लू पेन से ड्रॉ करो। ई वाला को सीधा ले आओ ऐसे, ठीक है। और ई वाला को सीधा ले जाओ ऊपर। ई वाला है टेढ़ा लाइन, यहाँ इसको मिला दे ऐसे, ठीक है। वो करी यहाँ करी मिलाना है एच के पास, जी और एच ना है पिंक। यहाँ जो एच है ना, यहाँ एच से ऐसे सीधा लेके जाके और यहाँ पे के से नीचे लेके आती, के से नीचे लेके आती। ये सबसे कौन सा एंगल है, वो पैरेलल, कौन सा कोण है ये वाला साइड साइड वाला। हाँ, और ये वो वाला भी ट्रांसपेरेंट। देखो संगत को मतलब कि आपका जो पैरेलल में रहता है तो आपका बाहर वाला एक अंदर वाला दोनों बराबर होता है। मेरा जब 60 है तो मेरा ये जो पूरा ये भी 60 होना चाहिए। 120, फिर यहाँ जाएगा तो भी 120, फिर ये यहाँ है तो 120, ये काम करेगा 25, वाह, फिर ये दोनों जो हो गया। सर ये तो देखते ही जानने लगे किसको ऐसे ऐसे वाला अल्टरनेट इंटीरियर है अंदर। ठीक अच्छा सीधा जा रहा है। थोड़ा सा हम ड्रॉ करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ बस लास्ट ऐसे सीधा कर देते हैं, अब बनाओ पैरेलल दे देते हैं, अब बन जाएगा। तो 180 में 118 पूरा 152। हाँ सही है। 60 हाँ हाँ, कहाँ 90 हो रहा, नहीं यहाँ पर ऐसे करके बोल रहा तो क्या चीज, वो ऐसे नहीं देखना है, आंखों का धोखा है ये। सीखने का मौका अभी। CDO यानी ये यहाँ पे DO मतलब ये निकालना है ना, नहीं आ रहा, देखिए ये 118 तो ये कितना हो जाएगा 62, ये पूरा टोटल है 152 तो ये 62, तो ये कितना हो जाएगा 90, तो ये कितना हो जाएगा, हम ना उसको और घुमा रहे हैं, 180 होगा क्या? इसीलिए तो हम लाइन दिए कि आप लोग को समझ में आए। ये वाला भी और लाइन सीधा नहीं चल जाता? ये नहीं सर, DO के ऊपर और चल जाता ये तो फिर और 180 हो जाता पूरा।
ये दोनों मिलके 180 होता है, तो ये 118, तो ये कितना हो जाएगा? 62। 180 में 118 हो गया? डाउट है कुछ? अब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें अपने से थोड़ा ड्रॉ करना होगा ना, तो इसमें भी जब भी देखो पैरेलल में कुछ भी रहे ना, पैरेलल में कुछ भी रहे तो वहां जो है अपने से खींच कर दो, लंबा कर दो, उसको सीधा कर दो, बड़ा कर दो। और लंबा हो जाएगा सीधी वाला। हाँ, इसको और लंबा करके उसके पैरेलल में कर दो। यानी डी भी होता है। अगर जरूरत है तब ऐसे। वहाँ क्वेश्चन से हम देखते बोले तो 11 का x का मान 65, x का मान तो अभी आंसर नहीं बताइए, बोल दीजिए आसपास। पूछ क्या रहा? दो को मान पूछ रहा है, एंगल एसीबी का भी मान पूछ रहा है और एक्स का भी मान। अच्छा अच्छा, ये दोनों पूछ रहा। ए सी और डी कहाँ है भाई? इधर है, ऐसे होगा ना, ठीक है। ए बी और बी सी, ए बी यहाँ पर है और बी सी हाँ, कहाँ पर कितना है आपका? और ट्राई कीजिए तो। ये कितना हो जाएगा? 75। तो और कहाँ 75 होगा? ऊपर इसे राइट खींचेंगे तो वहाँ भी और ऐसे में कहाँ 75 होगा? इस साइड होगा ये 75, तो ये 105, टोटल 180, ये 75 65 140, तो ये कितना बचा? 40 बच गया। 140। हाँ ठीक है, 40 ठीक है, ठीक है 140। 5 5 10 दोनों को जोड़ के 140। ये वाला और ये वाला। अच्छा बोलो। ये 105 ए बी और सी डी, हाँ पैरेलल है। ये 40 है तो ये 40, हाँ कर सकते हैं। हाँ तो फिर बात वही है, घुमा फिरा के।
इसलिए दोनों जोड़ के जो बचे वो यहाँ पे और यहाँ पे बचे। कोई स्मार्ट की हाँ, ये x का, जैसे ये 75 हुआ तो ये दोनों मिलकर 180 होता है ना, 75 तो उधर 105। वो ना पिंक के साथ साइड हो गया ना, लीजिए जी। चालीस अकेले ना और 5 मिटाएं। एक्स शून्य निकालना है, डिग्री बताना। तो ये भाजक मतलब बराबर, तो जब दो को एंगल बराबर रहता है तो वाला 90 डिग्री ऐसे बोल सकते हैं सर। दो गो एंगल जब नीचे वाला बराबर रहता है तो ऊपर 90 डिग्री आता है, दो गो एंगल बराबर होता है, तो वाला 90 डिग्री रहता है। रट के रखें, कैसे बराबर होता है? पैतालीस देखिए, ये जरूरी है 45 रहेगा। ये दोनों मिल करके हमेशा कितना होता है? 180 होता है। तो देखिए, अगर ये और ये 180 होता है, कुछ भी हम लोग डाल देते हैं, जैसे मान लो ये 120, ये हो जाएगा 60। तो इसका जब आधा आधा में बांट रहा है, बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि आधा आधा बांट रहा है, तो ये 60 हो गया, और इसको जब 30 हो गया, तो 60 और 30, तो ये कितना हो जाएगा? कुछ भी एंगल डाल देंगे तो हम लोग का वही होगा। जैसे आपका मान लो कि लेते हैं 140 और 40, तो ये हो जाएगा 70, और ये हो जाएगा 20, 70 20 90, तो बचा कितना? 90। तो जो आधा कटना चाहिए। हाँ, जब भी अगर बीच बीच में काटेगा तो हम लोग का ये एंगल 90 होता है। और यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर और ये को जोड़ करके इसके बराबर भी होता है। अंदर वाला तो होता ही है। जब वो वाला 140 लिए है तो वाला 70 हो जाएगा। हाँ, 70 70 होगा तब ना 140 होगा। उसको तो 70 नहीं बोले थे, उसको बोले कि ये वाला 140 पूरा 140 से 70 हुआ ना पे। हाँ, होगा 25 इसका कीमत मान निकालना। हाँ, MPN निकालना था। 590। चलो ठीक है, 50। हाँ, M और N क्या पूछ रहे हैं? ये कौन सा ये कौन और ये कौन दोनों मिलकर 180 होगा? हाँ, इसका क्या नाम है? इसका संगत थे? नहीं, ये दोनों मिलकर नाम नहीं दिए थे, जो बोले थे सबको जोड़ जोड़ के बताए थे कि देखिए ये और ये संगत होता है, और इसका यहाँ पर जो है ये वाला एंगल इसके बराबर में होता था, और ये बचता था, तो ये दोनों मिलकर 180 हो जाता था।
बीस बीस दोनों। हाँ हाँ 40 का आधा लो ना 20-20। सर हम पहली बार सुन रहे सर कि आप बाहर वाला कौन बोल रही थी वो दोनों में मिलके उसका बीच वाला का 90 होता है। हाँ, आप प्रूव कर लीजिए कोई भी चीज में। कुछ बोल रही है काजल बाहर वाला सर बोली ना 4 की 70 और जैसे दे- बाहर की तो 70 और 20 वाला देखो प्रूव कर दे। हाँ, कर दे तो। अभी मैं जहाँ जैसे ये बराबर काटे चाहे ना काटे उससे हमको मतलब नहीं है, बराबर काटेगा तो 90 ही होगा, ये तो फिक्स है ना। अब मान लो कि ये जैसे है ये पूरा पूरी है 120 और ये है पूरा पूरी 60, ठीक है। तो अगर ये अंदर वाला कोण है, मान लो कि अंदर वाला कोण है इसको कर देते हैं 80, तो ये बाहर वाला बचेगा कितना 40। 120 है तो अंदर वाला अगर 80 है तो बाहर वाला 40। इसको भी कर देते हैं, अंदर वाला मान लो कर देते हैं 40 तो बाहर वाला 20। तो कितना हो जाएगा 40 और 80 और 40 120, तो बचा कितना 60 हुआ। तो देखिए 40 और 20 60 होगा, नहीं 80 होता है, समझे। अरे सर कह रहे हैं ना कि चाहे वो 90 हो या 100, आप बाहर वाला जो कोण होता है उस दोनों को जोड़ के वो बीच वाला आता है। हमेशा ये कोण और ये कोण जोड़ करके इसके कोण के बराबर होता है, चाहे वो 100 हो चाहे वो बराबर में बांटे चाहे ना बांटे कुछ भी करे। इसको तो अभी समझ में आ जा रहा है, बाद में भूल जाएंगे। तो प्रैक्टिस करना है, मतलब क्या वो अर्थमेटिक नहीं करना है कि पूरा छोड़ देना है एकदम। माना वो दो विभाजित कर दीजिए इसको बाद में तो का रेशियो इक्वल का और y c y b ये और इसका रेशियो ये बना ये एंगल ये एंगल और ये एंगल का रेशियो बताना है। कितना होगा? दोनों इक्वल ही होगा सर, दोनों का रेशियो 1:1 होगा। ये आता है रात भर समझता करते हैं क्यों दोनों जोड़ के 180 होता है। इसीलिए नहीं क्या शेयर ना किए करती सर बताइए ना दोनों का चले ट्राई तो करने दो सबको, थोड़ा लगाओ दिमाग। देखो ये और ये पैरेलल है, अब कुछ क्लिक करेगा ये पैरेलल है, ये तिर्यक लाइन है, अब कुछ दिमाग काम करेगा। तो जो उस तरफ होगा वो ना इस तरफ। तीनों तो इक्वल ही ना होगा। अच्छा ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो ये और ये कितना, ये दोनों बराबर है तो ये और ये बराबर होगा, हो सकता है कि वही होगा। तो ये और ये बराबर है, ये
ये सुना होगा कुछ लिख दे। हाँ इसको हम भी लिखेंगे, बताइए क्या लिखना है, अच्छे से लिख के बताइए। कौन कौन लिख दीजिए, कौन देखो एक्स पैरेलल है, एक्स वाई पैरेलल है बीसी का, है ना। तो एंगल एक्स वाई बी बराबर एंगल वाई बी सी, ये क्या होगा, एकांतर कोण होगा, एकांतर कोण, एकांतर अंतर कोण, है ना। अब एंगल बी वाई सी बराबर एंगल बी वाई एक्स बराबर एंगल वाई बी सी। तो ये बराबर है, तो ये अगर एक रहेगा, ये मीटर एक रहेगा तो ये भी एक रहेगा, ये भी एक रहेगा, तो यही दोनों का पूछ रहा है। मान करके नहीं बना सकते हैं। क्या कितना डिग्री मान, यहाँ पे 90 डिग्री मान लेंगे। कहाँ 90 मान लीजिएगा, यहाँ हाँ। कैसे मान लीजिएगा 90, यहाँ लिखा हुआ है ऐसे, 45 हो जाएगा तो भी तो 45 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग वाले में। वैसे नहीं, वो फिर दूसरा डिग्री मानिएगा तो अलग हो जाएगा। अलजेब्रा अभी नहीं पढ़ रहे हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री। आप एक कैसे ले लिए? तीनों बराबर है, कुछ भी लेंगे तो काट कुछ के वही यूनिट नंबर से कौन है आप दोनों भी ऐसे और काट के फिर क्या आएगा, 1 आएगा। कहने का तात्पर्य ये लिखा है एंगल एक्स वाई बी और एंगल वाई बी सी बराबर एकांतर कोण की वजह से। सर एक बार फिर सर बताइए सर। मेरा कॉपी ये है, ये एंगल बराबर होगा, ये जितना रहेगा, मान लो कि ये 10 रहेगा तो ये भी 10 रहेगा, और ये दोनों बराबर है तो ये भी 10 रहेगा। ये दोनों का रेशियो क्या बन रहा, 1:1 बन रहा है। बड़ा वही बोले ना, आंखों का धोखा है, बोल रहे तू। ये क्वेश्चन नोट कर हो गया एगो गाना आज याद करके आए इसी वाला सोचे इसी गाना ये पैरेलल सीडी है, ठीक है। ये आंसर भाई चलने से ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पानी पीने के बाद पता चला सेम हो जाएगा 90 होगा सर।
रुको ना प्लीज, थोड़ा सब्र करो। ओ सॉरी, देखो ना, हम बताएंगे, हम बोले सर, नहीं हम बोले 110 हो गया उधर वाला, जो इधर वाला भी हो जाएगा 110 वर्टिकली अपोजिट एंगल, फिर ई हो जाएगा 70, तो ई वाला भी हो जाएगा 70 बाई। ठीक है, लेकिन बना? यहाँ से वहाँ तक हुआ, उसको नहीं। क्या बोलेंगे सर? सर ई के पास से सीधा रहता है तो उसको क्या बोलेंगे? ये ऐसे ये तो संगत हो जाएगा ना। संगत, वही वाला नीचे भी यूज हो रहा है ना संगत। हाँ, जैसे देखो ये 110, तो ये 110, ये 110, तो ये 70। सर हमको ऐसे चाहिए, इधर से निकालना, सर यहाँ पीछे नीचे लेके आए। हैं? अब नीचे लेके आए हैं। ये 110, तो ये 110, तो ये 110, ये 70। ठीक है, हम लोग इधर, अरे जैसे ये 110, तो ये 110, तो ये 70, तो ये 70। इतना अच्छा लगता है ऐसे बस इसी तरह कुछ कुछ फोटो भी लिखिए अपने तो बनाम तो ले, अपने बनाए तो फिर इसमें टॉपिक कब खत्म हो रहा है सर? हैं? हमको पहली बार लग रहा कि हमको कम मेहनत करना पड़ रहा है। कह के ड्रॉ रो कुछ नहीं बनाना, सब लिखा हुआ है, आप लोग को बनाना पड़ रहा है, हम तो इसी में चीज दे रहे हैं। ज्योमेट्री तो पूरा रहेगा ना, ज्योमेट्री पूरा रहेगा, जिसमें बस ड्राइंग बनाना रहेगा वो बना दीजिए। नहीं तो फिर उसी में जूम करके उसी में बनाएंगे। सर का टाइम हम तो देख रहे हैं शॉर्टकट में यहाँ से सर यहाँ आया इसको क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ आया तो उसको क्या बोलेंगे? यहाँ से यहाँ आएगा तो संगत को नहीं होगा, संगत को कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग। नाम बस हो जाएगा। ठीक है, ए और बी का मान निकालना है। अभी तो आप बताए थे वाला और वाला पे कैसे कर देते हैं ना सर 80 90 100 10 70 80 100 ए इज इक्वल टू 70 होगा सर, पहले बताइए ना तब आगे बढ़िए। क्या बोलती है तुम? होगा तुम्हें ए इक्वल टू 70 नहीं होगा। वही तो 7 4 11 होना चाहिए 110 तो वहाँ 70 300 नहीं। हो गया तो 80 हो जाएगा। हाँ 80 हो जाएगा ये 80 आ गया। अब ई होगा तो जो अंदर बीच में से लाइन देके नहीं पकड़ी, जो अंदर में रहता है वो इसका बाहर में रहता वो सोचे कि भीड़ में बोल दे कुछ और नहीं पता चलेगा, लेकिन सब फोकस करने लगा इसी पे। और रुकिए आप पहले वाला क्वेश्चन में बोले थे वो वाला बराबर है 150 40 इसको दो दी 150 ये सर देखो ये हाँ ये 70 बाहर वाला जोड़ के बीच वाले का जोड़ का बराबर होता है इसीलिए। ये 70 हाँ तो ये बचा कितना 110, तो ये 40 तो ये 70, ठीक है, ये 70 तो ये 100 तो ये आपका 80 और ये आपका 40 और ये भी 40 रहेगा तभी 80 होगा। हैं? देखो ये पूरा है 180, उसमें ये 70 और ये 40
तो ये मिल करके कितना हो गया? 110 हुआ ना। तो टोटल 180 है, उसमें 110 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 70। ये वाला बचेगा। अब ये हो गया 70 और ये 30, तो ट्रायंगल है तो 70 30 100, ये 80 हो जाएगा। अब हम बताएं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों जोड़ करके इसके बराबर होता है, तो ये 40 है। और ऐसे भी समझो ना कि देखो ये कितना है, ये अच्छा ये कितना था, ये 110 था, तो ये कितना बचेगा? 70, तो ये 30 है, तो ये 40। हाँ सर ये ठीक है। तो उसमें तो पूरा 6 साल था, पता ही नहीं चल रहा था। सुकून मिलता उसी को देख के बनाते हैं। इतना वाला बाद में बुला रहा है कि ये संगत हुआ, यहाँ से ये संगत ई वाला ए है, ई वाला बी, एक लाइन में आंसर आ जाता है। ठीक है, समझे? ठीक है, इरेज करने के बाद फिर एंगल 40 चला लिखेंगे। कौन सा? दो को बाहर वाला जोड़ के बीच वाला जोड़ा कितना? देख लिख देते हैं एंगल वाई पी ओ प्लस एंगल ओ बी ओ सी, ओ ये क्या है? ओ क्यू एस इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू। ये चीज ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ करके ये होता है। अब उसके बाद एंगल ई क्यू जो है 180 डिग्री, उसमें एंगल क्या घटाएंगे तो ई क्यू पूरा सीधा लाइन, ई पी ओ इक्वल टू ओ पी क्यू तो ये हो जाएगा 110 इक्वल टू 70, तो 70 होगा। हाँ ठीक। अब ये हो गया हम लोग का 70, तो एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q, नहीं सबका नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक लिखे ना, तो ये लिख देते हैं। यहाँ पर हो गया 70, उसके बाद 70 प्लस 30 प्लस ए इक्वल टू 180। ए का मान हो जाएगा कितना? 80। अब ए का मान हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो आपका 80 और ये हो जाएगा कितना? वाई पी ओ हो जाएगा 40 प्लस एक्स इक्वल टू ये एक्स बराबर क्या चीज नहीं लिखेगी? ई क्यू, ये 180 डिग्री, ई पी क्यू। अच्छा ठीक, एंगल ई पी इसमें मेहनत लग गया।
बताएं। बाहर बाहर जोड़ के बीच वाला होता है तो उसको भी कुछ बोलते हैं हमें। वो तो प्रूव कर रहे थे ना, बस बोलते नहीं नहीं बोलना है कुछ हैं। ब्रेक है। ये कहीं लिखा जल्दी नहीं रहता है, वो हम लोग अपने से सॉल्व करके उसको निकाल रहे हैं। हो गया। अच्छा रुको, तो ऐसे करने पर आता दोबारा, हाँ आ जाता, लेकिन नहीं होता। छोड़ो, आगे नहीं बढ़ेगा। क्या चीज नाम निकल, क्यों? यहाँ है क्यों। हम्म, सी का सी, एफ एफ, क्यू का आंसर नीचे। तो भाग कर रहा है तो दो भाग में बांट रहा है। आंसर हो जाएगा, हम बता दें 35 प्लस यह देखिए आंसर बता ना, आंसर 110 कैसे आएगा वो बता रहे। ये 35 हो जाएगा, फिर वहाँ पे बोला था दो विभाजक है, ठीक। तो फिर ये दोनों यहाँ पे ई और एफ जोड़ के होता है ना 180, तो यहाँ 110, तो इसका वर्टिकल अपोजिट कर दिया। ये 35 है और ये आधा आधा में बटा हुआ, तो ये भी 35 हो जाएगा, तो टोटल हो गया 70। हाँ, ये 70 हो गया, तो ये 110, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये भी 110। विभाजक मींस बांट दिया। तो सर बी ई एफ तो ट्रायंगल नहीं बना, तो कैसे बांट दिया था सर? कौन कौन विभाजन कर रहा था? एंगल ई नहीं समझ में। इसको एंगल ई को बांट रहा है, देखो, बी ई और एफ को बांट रहा है दो भाग में। बीच में इसलिए कर दिया। कौन को दो भाग में? हाँ, अरे वहाँ क्वेश्चन पड़ेगी तो ना कि ए बी और सी डी समांतर है, उसमें पी क्यू रेखा, जो पी क्यू है, पी और क्यू रेखा ए बी व सी डी को क्रमशः, ए बी और सी डी को क्रमशः एक तिर्यक लाइन है जो काटती है। और देखो ई एल जो है एंगल बी ई एफ को दो भाग में बांटती है, तो ये अगर ये 35 है तो ये भी 35 नहीं होगा। हाँ, तो ये अगर पूरा हो गया 70, तो ये कितना बचा? कैसे? 180 में को 70 हो गया, 80 में ये हाँ, वर्टिकल अपोजिट एंगल।
इससे ही हो जाता है क्या 35 35 16 17 इस तरफ को 17 मिटाएं। जो ए और बी का मान बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी ए जो है ना वो 90 डिग्री का ऐसे हो जाता है ना सर परपेंडिकुलर 90 डिग्री से हम लोग काम है बी को हाफ लगा देना है ना ऐसे निकालना कोई चीज ए बी सी का तो नहीं दिख रहा है सी ए और तो ये पूरा ऐसे देना है 61 डिग्री है ये 61 डिग्री ये वाला 61 ये वाला 61 हो जाएगा ये वाला 61 एक नो 10 11 12 180 152 माइनस कर देंगे ये और ये 29 ये भी 180 ए 29 और ए वाला बराबर है तो बी भी 29 या ये भी 119 और या तुम्हारा 29 हो जाएगा ए भी 129 दोनों 29 हो गए सी 29 सी भी निकालना है वो सी नहीं निकाले हम ए और बी का बता रहे थे ये तुम्हारा 119 और ये तुम्हारा 119 ये देखो ये मेरे साथ बनाएं। दी गई आकृति में ए बी सी डी और ई एफ पैरेलल है और ए बी जो ई ए है ई ए लंब है ए बी पर यानी ये हो जाएगा 90 डिग्री तो ये 90 है तो ये भी 90 और ये भी 90 तो ये 61 है तो ये 29 यहाँ क्या बोल रहा परपेंडिकुलर है अब ये हो गया 29 तो अब उसके बाद ये 61 तो ये 119 और ये 119 तो ये भी तो यानी ए का मान 119 बी का मान 119 सी का मान 29 119 ये दोनों जो है मिलकर के 180 होगा तो ये 61 है तो ये 119 हम भी नहीं किए थे हम ना 61 को वहां से डायरेक्ट इधर उठा के ले आए हो जाता सर वैसे 61 इधर है यहाँ जो बी है उसका उस तरफ हो जाता 61 हाँ वैसे किया और यहाँ भी हो जाता है वो वाला 29 ले सुल्तान आके फिर सोच रहे थे हटा ठीक है हटा नहीं तो बनाओ तो ये 90 90 90 ये 29 ये 61 ये 119 119 G A
ए यहाँ ये नीचे है तो मतलब ये निकालना है। हाँ तो चलो चलते हैं मंदिर की ओर। 130 तो हो जाएगा 50 ये तो 50 60 70 80 120 तो बोला 60 पूरा ही 60 आ जाएगा मेरा। 70 खाली कर दिए पर बात 50 मेरे पास तो 60 आ गया। नहीं। वैसे 40 माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा क्या गुरुजी? हाँ हाँ तब हम बता रहे कैसे कैसे हम किए इसे। पहले सबको सोचने दो। अच्छा ठीक है 40 ठीक है आइए सही है। ओ अब आना चाहिए। चलो बोलो। 130 है वो वाला तो ऊपर 180 होता है तो उधर हो जाएगा 50 50 और 70 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120 बच जाएगा वहाँ 60 तो 60 वहाँ तो यहाँ भी 60 हो जाएगा ये पूरा नीचे नीचे यहाँ हाँ इधर इधर बना यहाँ ये जो है पूरा 60 हो जाएगा। अच्छा तो 60 है और ये वाला 40 था तो यहाँ 40 हो जाएगा तो 60 कौन 40 हो जाएगा? ये वाला 40 है ना। हाँ तो यहाँ कहाँ? होगा 40 यहाँ नहीं नीचे यहाँ हाँ कहाँ है वहाँ कहाँ 40 होगा? वो वाला corresponding एंगल से ए संगत को तो यहाँ आओ बेकी का कहना है यहाँ ठीक, रहेगा ठीक। पूरा 60 देखो ये दोनों एंगल मिलके इसके बराबर होता है तो ये 70 है तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है ये 60 है तो ये भी आपका 60 हो जाएगा। ठीक है ये सॉरी ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा ना। हाँ इस जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा? अरे क्या हो रहा है? ये हो जाएगा 120 ये 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा। अब ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। 40 कितना हो जाएगा 160 तो बचा कितना? वो वाला वहाँ से नहीं हो सकता corresponding है 70 वाला नहीं हो सकता हैं 70 वाला का वो वाला 70 ये 70 हाँ तो ये भी 70 हो सकता है। हाँ उसके बाद हैं क्या चीज बोल रहे हैं? ये 60 है तो ये और ये मिल करके 120 होता है मतलब 180 होता है। कुछ हाँ 40 हो सकता है हाँ सर आप 120 को क्या बोलेंगे ये दोनों नहीं वो वाला वर्टिकल ये मुझे ये दोनों ना हाँ वर्टिकल पॉजिटिव जो सीधा शीर्षाभिमुख कोण कौन हाँ शीर्षाभिमुख कोण चलो खत्म करो। छापने दीजिए ना बोल रहे हैं ना कि इसका जो है 3 को ही एग्जाम्पल बचा हुआ है अब बाकी एक्सरसाइज बचा हुआ है जितना एक्सरसाइज बना के ला सकते हो और डाउट बता देंगे 3 को एग्जाम्पल बता देंगे। सर परसों आप फिर परसों टेस्ट ले लेंगे हैं परसों सोमवार को टेस्ट संडे को बनाते ना ढेर सारा तो परसों क्या चीज करेंगे कल कल
लीजिएगा थोड़ा सा एक्सरसाइज। नहीं, कल ही बना के लेके आना, पर सोमवार को टेस्ट लेंगे। कितना क्वेश्चन हैं 60 को 70 को है। एग्जांपल हाँ एक्सरसाइज हाँ दोनों का लेंगे, दोनों तब जा रहे घर पूरा एक्सरसाइज बना के ले। कट कर दिए। वो कभी नहीं